Hello everyone. Today's topic is about printmaking. जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जल्द ही प्रिंट मेकिंग सीरीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सो उसी वादे के साथ आज मैं आप लोगों के साथ प्रिंट मेकिंग का पहला टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो प्रिंट मेकिंग में आज हम पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, प्रिंट मेकिंग की उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे एंड प्रोसेस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड ट्राई टू नोट द पॉइंट्स if you are really want to get into MGRF. So print making technique, first of all the print का मतलब है जो आप एक इम्प्रेशन लेते हो किसी चीज़ से, यानी कोई भी मीडियम से जब कोई इम्प्रेशन आप लेते हो, डायरेक्ट पेंट नहीं करते हो, कार्व नहीं करते हो, हर चीज़ का किया हुआ प्रिंट किया हुआ पेंट लगाए हुए चीज़ का आप इम्प्रेशन लेते हो, उसको हम प्रिंट कहते हैं। और आर्ट, फाइन आर्ट में प्रिंट मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका इम्प्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिस्टिक एक जर्नी रही है हमारे प्रिंट मेकिंग में, इसलिए हमको प्रिंट मेकिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट मेकिंग जो है वो क्या है? एक आर्ट फॉर्म है, इसको हम आर्ट फॉर्म कंसिडर करते हैं। ये कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, इसको बाकायदा हम एक आर्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे आप पेंटिंग लेते हैं, स्कल्पचर लेते हैं, उसी तरह प्रिंट मेकिंग एक आर्ट फॉर्म है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस। डिफरेंट इमेजेस का प्रोडक्शन करता है प्रिंट, यूजली ऑन पेपर। जैसा कि आपको पता है हर प्रिंट हम लोग पेपर पे लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आप कुछ जो सेक्शंस हैं वहाँ पे हम फैब्रिक पे ले लेते हैं। जैसे हमारा ब्लॉक प्रिंट होता है फैब्रिक में, आपका पार्चमेंट्स पे ले लेते हैं, हम प्लास्टिक पे ले लेते हैं। तो वो अपनी टेक्निकल वेराइटीज़ के साथ डिफरेंट प्रिंट मेकिंग हमारी वेरिएंट होती जाती है। ओके, सो सच फाइन प्रिंट्स एज दे आर नोन कलेक्टिवली आर कंसिडर ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट इवन दो दे कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल। सो सबसे जो आश्चर्य की बात है प्रिंट मेकिंग में कि जैसे आप देखिए कि कोई आर्टिस्ट एक आर्टवर्क पेंट करता है तो वो पर्टिकुलर जो आर्टवर्क ही उसका ओरिजिनल माना जाता है। लेकिन प्रिंट मेकिंग में एक ही आर्टिस्ट एक ही ब्लॉक से डिफरेंट मल्टीपल प्रिंट्स निकालता है, लेकिन वो सब ओरिजिनल माने जाते हैं क्योंकि वो एक ही ब्लॉक से निकले होते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रिंट मेकिंग का और फाइन आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट से। ओके, द टेक्निक ऑफ प्रिंट मेकिंग, जो प्रिंट मेकिंग का टेक्निक है वो बेसिकली आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। और थ्री पार्ट्स में डिवाइड होने के साथ हम इसमें जो सबसे पहला पार्ट हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं रिलीफ प्रिंट मेकिंग, जिसमें आपका वुड कट आ जाता है, लिनो कट आ जाता है एंड वुड इंग्रेविंग आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका रिलीफ में आती है। देन सेकेंड फॉर्म है इंटैग्लियो, जिसको हम शायद गौर भी बोलते हैं। सो इंटैग्लियो में आपका एचिंग आ जाता है, एक्विटिंट आ जाता है, मेजोटिंट आता है। तो हम जब ये वीडियो सीरीज आगे पढ़ेंगे, आगे फर्दर करेंगे, तो आपको ये सारे जो प्रिंट मेकिंग प्रोसेस है इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में पता चलती जाएंगी। तो सर आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और रिलीफ प्रिंट मेकिंग पे कंसिडरेशन अपना रख रहे हैं। सो दूसरा आपका इंटेग्रियो हो गया और तीसरा होता है सरफेस प्रिंट मेकिंग। तो सरफेस प्रिंट मेकिंग कई बार लोग चार पार्ट बोल देते हैं आपके प्रिंट मेकिंग के कि चार पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ तीन पार्ट है। आपका पहला आपका क्या है रिलीफ, दूसरा इंटेग्रियो, तीसरा आपका सरफेस प्रिंट मेकिंग है। सरफेस प्रिंट मेकिंग के फर्दर दो पार्ट हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेनोग्राफी और दूसरा है स्टेंसिल। ओके, या सरफेस प्रिंट मेकिंग, सॉरी स्क्रीन प्रिंट मेकिंग। सो दो पार्ट्स उसके फर्दर डिवाइडेड है। तो पहले आपका जैसे कि हमारा वुड में आपका डिफरेंस आ जाते हैं, यानी इंग्रेविंग आ जाता है, वुड कट, सॉरी रिलीफ में वुड कट आ जाता है, वुड इंग्रेविंग आ जाता है। उसी तरह इंटैग्लियो में आपका एचिंग और एक्विटिंट आ जाता है। उसी तरह सरफेस प्रिंट मेकिंग में दो चीज़ आती है, प्लेनोग्राफी और स्क्रीन प्रिंटिंग। सो बेसिक फंडामेंट्स हमको याद रखने हैं। थ्री पार्ट्स हैं प्रिंट मेकिंग के, थ्री टेक्निक्स होते हैं प्रिंट मेकिंग के।
और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होती जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में। कुछ प्रिंट मेकिंग्स आपके स्टाइल्स ऐसे हैं जिसको आप कई बार दो प्रोसेस के अंदर रखते हैं, जैसे कि कोलोग्राफ आप इसको रिलीफ के अंदर भी रखते हैं और इंटेग्लियो के भी अंदर रखते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके नेट JRF में पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इमेज के द्वारा कि जो हमारा 4 टाइप्स जो हमारा प्रिंट मेकिंग का है, बेसिक जो हम बात करते हैं वो किस तरह से वेरी करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिलीफ प्रिंट मेकिंग का प्रोसेस में इस तरह का वुड ब्लॉक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड कट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइंग बना है पेपर कार्डबोर्ड पे, यानी कोई वुड प्लैंक पे, और उसको कार्व कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलीफ में कोई भी प्रोसेस आप लेनो कट इसमें यूज़ कीजिए, वुड इंग्रेविंग यूज़ कीजिए, कोई सा भी अगर प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो एक टेक्निक बार बार फॉलो की जाती है। वो क्या है, यहाँ पे जब आप इंक इस पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे जब आप इसको कार्व करने के बाद इस पे इंक लगाएंगे और पेपर पे प्रिंट लेंगे, तो आपका उसमें पॉजिटिव स्पेस का प्रिंट आता है, ना कि नेगेटिव स्पेस का। अब पॉजिटिव स्पेस क्या है? पॉजिटिव स्पेस ये है जो आप देख रहे हैं, उकरा हुआ भाग जो दिख रहा है आपको, उभरा हुआ भाग, ये पॉजिटिव स्पेस है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो लाइंस हैं, डीप लाइंस, ये नेगेटिव स्पेस है। तो हमको रिलीफ में क्या होता है, पॉजिटिव स्पेस का हम प्रिंट लेते हैं, यानी ऊपर ऊपर इंक लगती है और पेपर पे ऊपर ऊपर का इंक आ जाता है। वही रिलीफ जो आपका से अपोजिट इंटैग्लियो आता है, जिसमें हम एचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसमें हम इसको जस्ट रिवर्स क्या करते हैं, नेगेटिव स्पेस का प्रिंट देते हैं। यानी जो हम ये लाइन एच्ड करते हैं, मान लो जैसे ये प्लेट है हमारा और इसमें एक ट्री बना हुआ है लाइन एच्ड करके, तो इसमें जब इंक लगाएंगे तो हम ये बाहर के स्पेस का प्रिंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये लाइन के अंदर जो इंक दिया होगा उसका प्रिंट लेंगे, हम प्रिंट लेंगे। तो ये डिफरेंस है हमारा इंटैग्लियो और रिलीफ। ओके, देन आपका सरफेस प्रिंट मेकिंग का 2 पार्ट जो मैंने आपको बोला, प्लेनोग्राफी एंड स्टेंसिल और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो प्लेनोग्राफी को सरफेस प्रिंटिंग सबसे पहले समझ लीजिए। सरफेस प्रिंटिंग इसका नाम इसलिए रखा गया कि इन दोनों टाइप्स में आपका प्रिंट, नॉन प्रिंट एरिया यानी ये जो आप देख रहे हैं, और प्रिंट एरिया, दोनों एक ही सरफेस पे होता है, यानी समतल सरफेस पे। इसीलिए आपको यहाँ पे भी वही होता है, इसीलिए हम इसको सरफेस प्रिंटिंग बोलते हैं। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे रिलीफ प्रिंटिंग से और इंटैग्लियो प्रिंटिंग से, तो आप देखिए यहाँ पे उभरा हुआ भाग का प्रिंट लिया जाता है, यानी ये इससे उभर के आ रहा है और ये नीचे है। और वहीं पे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये उकेरा हुआ भाग है, यानी एच किया हुआ भाग है, इंग्रेव किया हुआ भाग है, इसका प्रिंट ले लें। तो सरफेस पे उभार की तरह या डेप्थ की तरफ हमको प्रिंट मेकिंग प्रिंट एरियाज मिलते हैं, यानी यहाँ पे उभरा हुआ प्रिंट एरियाज है और नॉन प्रिंट एरिया क्या नीचे है, और यहाँ पे प्रिंट एरिया नीचे उकेरा गया है और नॉन प्रिंट एरिया क्या है, ऊपर है। तो ये डिफरेंस आपका सरफेस में होता है। सरफेस में दोनों एक ही तरह होते हैं और जो है आपका एक ही सरफेस होता है, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सेम दोनों में। ओके, तो लेटर जब हम हर एक प्रिंटिंग प्रोसेस को अनरेवल करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हर प्रोसेस को हम डिटेल में कैसे समझते हैं। सो आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जानने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि नेट JRF में कई बार आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि कौन सा इन्वेंट कब हुआ था एंड डेट्स के बारे में। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे वुड कट का प्रोसेस देखेंगे, और उस पर अगर इन केस आपका वुड कट पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से उसको क्रोनोलॉजी में आंसर कर सकेंगे। ओके, सो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मेकिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले 200 BC में आया। उसके बाद मूवेबल प्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं वो 1040 के टाइम का आया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूवेबल टाइप कब इजाद हुआ या कब से शुरू हो रहा है। तो ये आपका मूवेबल टाइप 1040 का है। एंड देन फिर आपका प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है 1440 में, क्या कहते हैं 1440 सेंचुरी की बात मैं कर रही हूँ। देन फिर उसके बाद एचिंग आता है। एचिंग यानी इंटैग्लियो प्रोसेस, वो 15 सेंचुरी का आपका प्रोसेस है। ओके,
ये आपको याद करनी पड़ेगी। देन फिर आपका 1642 में क्या आता है, मेसोप्रिंट, जो अगेन एक इंटैग्लो प्रेसेस है। देन 1772 में आपका एक्विप्रिंट आता है। देन एक्विप्रिंट के बाद 1796 में आपका लिथोग्राफी आता है, जो लिथोग्राफी में सारे इंटैग्लो प्रिंट को आगे पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है, यानी अब सरफेस प्रिंटिंग की बारी आती है। और उसके बाद 1910 में आपका स्केल प्रिंटिंग आता है। ओके, तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है और थोड़ी सी चीज़ों को समझना है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो प्रोसेस जो है हमारा वो क्रोनोलॉजिकली है। पहले रिलीफ प्रिंटिंग आता है क्योंकि पहले वो ही इजाद हुआ, फिर इंटेग्लियो आता है क्योंकि उसका इन्वेंशन उसके बाद हुआ। यानी जैसे जैसे आर्टिस्ट को चीज़ों की ज़रूरत होने लगी, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और चाहने लगे वो, तो वो चीज़ों के साथ जो इन्वेंशन करते गए, जो एक्सपेरिमेंट करते गए, उससे नया नया प्रोसेस बना और हम स्क्रीन प्रिंटिंग तक आए। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1910 से फिर आपका इलेक्ट्रिक जो आपके प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो बनने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग प्रेसेस। और आज के टाइम में तो हमको पता ही है डिजिटल प्रिंटिंग की बात हम करते हैं। तो आज हम सिर्फ जो हिस्ट्री स्क्रीन प्रिंटिंग तक ही रखेंगे। ओके, नाउ आप हम थोड़ा सा जो है रिलीफ प्रिंटिंग का कुछ इम्पोर्टेंट जो इसका हमारा चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए प्रोसेस, और हम क्या प्रोसेस में आज पढ़ रहे हैं, रिलीफ प्रिंटिंग। तो रिलीफ प्रिंटिंग में जो टाइप्स होते हैं वो वुड कट होते हैं, लिनो कट होते हैं, वुड इंग्रेविंग होती है, और कई बार इम्बोसिंग भी एक टेक्निक है जिसको हम इंक्लूड करते हैं। ओके, सो उसमें प्रिंट एरिया हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको पहले बताया कि उसमें प्रिंट एरिया क्या होता है। तो पॉजिटिव स्पेस का हम प्रिंट लेते हैं, यानी जो ये उभरा हुआ भाग है उसका प्रिंट लेते हैं, और प्रिंट व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सरफेस। तो ऐसा किसका हम प्रिंट लेते हैं, जो सरफेस पे रह जाता है, जो निकाल के बाहर फेंक दिया गया है उसका हम प्रिंट नहीं लेते हैं। जो सरफेस पे रह जाता है उसका प्रिंट लेते हैं, यानी पॉजिटिव स्पेस का प्रिंट लेते हैं। उसके बाद मटेरियल कौन कौन सा हम रिलीफ प्रिंटिंग में यूज करते हैं, प्लैंक, जो ग्रेन वाले प्लैंक होते हैं, प्लाईवुड यूज कर सकते हैं हम, लिनोनियम जो हमारे हैं ग्रे ब्लैक कलर के होते हैं वो यूज करते हैं, एंड देन ग्रेन वुड भी हम इसमें यूज करते हैं। टूल्स में आपका बेसिकली ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इंक तो आपको पता ही है, इंक तो सब में आपको ज़रूरत है, सो दिस इज लाइक कॉमन थिंग। इसके अलावा जो स्पेसिफिक आपका टूल्स की बात करें तो नाइफ यूज़ कर सकते हैं, गॉज यूज़ कर सकते हैं। गॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं, जैसे आप इस तरह के टूल्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लिटिल जो है ना ये बदलती चली जाती है, यू शेप, वी शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हम बदलती चले जाते हैं। उसके बाद ब्रेयर, जो हम रोलर को बोलते हैं, जो रबर रोलर होता है उसको ब्रेयर बोलते हैं। एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था कि ब्रेयर क्या है, तो उसमें रबर रोलर आपको आंसर करना था। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, हमको वुड कट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो उसके बाद हम थोड़ा सा वुड कट के बारे में पढ़ लें। सो वुड कट विच अपीयर, ये 18th सेंचुरी में अपीयर हुआ था। कहाँ, ईस्ट में, पहले वेस्ट में नहीं आया है, पहले ईस्ट में आया है। और वेस्ट में कब आया है, 15th सेंचुरी के अर्ली टाइम में। यानी आप देखिए कि वुड कट जो है हमारा ईस्ट, यानी आपका ईस्ट साइड एशिया वगैरह की बात हम कर रहे हैं, तो ईस्ट में पहले डेवलप हुआ है और 18th सेंचुरी के टाइम में। एंड 15th सेंचुरी के टाइम में आपका क्या डेवलप हुआ, वेस्ट में 15th सेंचुरी के टाइम में वुड कट डेवलप हुआ है। ओके, इन दिस मेथड द डिजाइन इज फर्स्ट आइदर पेंटेड डायरेक्टली ऑनटू द वुड ब्लॉक और पेस्टेड। सो बेसिकली कई बार क्या होता है, डिज़ाइन को पेस्ट करते हैं और पेंट करते हैं, देन यानी ड्राइंग करते हैं, तो उसके बाद पेस्ट करके उसके बाद लाइन से बना लेते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। तो वो टेक्निक्स आपकी आ जाती है। या फिर सिंपल आप समझ लीजिए कि आपको ड्राइंग करना होता है डायरेक्ट वुड ब्लॉक पे, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द वुड इज कट अवे अराउंड द डिज़ाइन। सो बेसिकली सेम प्रोसेस मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो आपने डिज़ाइन बनाया उसको काट करके निकाल लेंगे, और फिर जो उभरा हुआ भाग होगा उस पर रबर रोलर की मदद से आप उस पर इंक डालेंगे, एंड देन उसके ऊपर पेपर रखेंगे। पेपर को हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, और उसको आराम से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आराम से समतल करने के बाद उसका जो उभरा हुआ भाग पे जो इंक लगा होगा वो आपके पेपर पे आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस होता है वुड ब्लॉक का। इसके अलावा जो है हमको वुड ब्लॉक में क्या मिलता है, बोल्ड लाइन्स मिलती हैं।
जो है थिक बोल्ड लाइंस, ब्लैक कलर की बोल्ड लाइंस होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको ग्रेन जो होते हैं ना वुड के, जो क्या बोलते हैं उसको, फांस जो चीज़ें होती हैं उसका भी टेक्सचर आ जाता है, क्योंकि वुड है उसमें ग्रेन है। लेकिन वहीं जब वुड कट की जगह आप लिनो कट में देखेंगे कि लिनो कट एक रबर टाइप का एक प्लेट होता है, तो उसमें आपको टेक्सचर नहीं मिलता है, लेकिन वुड कट में थोड़ा बहुत आपको टेक्सचर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेन। लेकिन लिनो कट क्योंकि वो आपका रबर जैसा होता है, उसमें आपको ग्रेन नहीं है, तो समतल है, तो रबर में तो कैसा टेक्सचर होगा। सो इसीलिए ब्लैक इमेजेस हमारी इसमें मिलती है, तो ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इमेज है, लेकिन वुड कट में आपको थोड़ा सा टेक्सचर मिलने की गुंजाइश है। ओके, उसके बाद इन कंटेम्प्रेरी जो मेथड्स है, यानी कंटेम्प्रेरी यानी आजकल के टाइम में जो है कई बार जो है वुड कट बनाने वाले लोग स्क्रैपिंग यूज कर लेते हैं, स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, सो दैट उसमें टेक्सचर ज़्यादा हो। सिर्फ इंग्रेव नहीं करते हैं, स्क्रैच करने लगते हैं, तो उसमें टेक्सचर वुड ग्रेन का टेक्सचर आने लगता है। हैमर का यूज करते हैं, हैमरिंग यूज करते हैं, तो उनका टेक्सचर, उसका जो ओवरऑल इफेक्ट अच्छा है, इसलिए जो है ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आजकल के आर्टिस्ट जो है यूज करते हैं। ओके, सो आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखनी है वुड कट में और लिनो कट में। ओके, सो नाउ जो है अब हम प्रोसेस को थोड़ा बहुत करेंगे, देख के करने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, और आपको पूरा वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो हम इस तरह की स्लाइड्स में डाल के उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप कि मेरा ये जो आपका इनिशिएटिव है आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टेप 1 से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ड्राइंग करना है एक वुड प्लैंक पे। पहले आप एक वुड प्लैंक सेलेक्ट कीजिए। इंडिया में बेसिकली जो है एक इनिशियल स्टेज में हम 7 बाई 7 इंचेस का वुड ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, एंड देन उसको उस पर ड्राइंग करते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं। कई बार डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो ट्रेसिंग पेपर से आप उसको ट्रेस कीजिए अपने ब्लॉक पे, एंड देन उसको पेन से कीजिए। तो सेम यहाँ पे किया गया है, ड्राइंग बना दिया गया है वुड ब्लॉक पे। यहाँ पे बड़ा वुड ब्लॉक है, छोटा वुड ब्लॉक है, 7 बाई 7 इंचेस नहीं, ये थोड़ा बड़ा है। सो ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला प्रोसेस आपका स्टेप 1 क्या होता है, ड्राइंग करना। कहाँ करना ड्राइंग, वुड प्लैंक पे डायरेक्टली। ओके, देन कार्विंग। कार्विंग देखिए इस तरह से आप कार्विंग करेंगे तो ये वाला जो आपका भाग है, ये ड्राइंग किया हुआ भाग आपका रह जाएगा, बाकी ये भाग जो है आप कार्व करके निकाल देंगे। तो ये भाग जब आपका रह जाएगा तो इसका आप प्रिंट लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्व करके निकाल दिया जा रहा है। ओके, देन इसमें टूल्स आपके, मान लो जैसे छोटी जगह है तो आप यहाँ पे नुकीला इसमें निडल लगा देंगे, और जब जहाँ पे चौड़ी जगह होगी वहाँ पे यू शेप, वी शेप का आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी निडल चेंज करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको कार्विंग करनी है। देन आपका कार्विंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस आपका उभर के आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है जिस पे हम इंक लगाएंगे और ये हमारे पेपर पे आएगा, और ये नेगेटिव स्पेस है जो हमारा पेपर पे नहीं आएगा। सो बेसिकली रिलीफ में जो आपका नेगेटिव स्पेस है वो लेफ्ट आउट हो जाता है और पॉजिटिव स्पेस आपका प्रिंट में आ जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन आप इंक प्रिपेयर करते हैं, और कई बार इंक गाढ़ा हो जाता है तो उसमें लिंसिड ऑयल जो होता है, लिंसिड ऑयल कई बार एक्रेलिक और पेंटर्स भी अपने पेंट को पतला करने के लिए यूज करते हैं। तो सेम प्रोसेस में थोड़ा सा पतला करना है और उसको अच्छे से रोलर पे, जो आप रोलर देख रहे हैं उस पर लगा लेना है, एंड देन उस रोलर को स्क्रीन पर डायरेक्ट रोल करना है, सो दैट कि उभरे हुए भाग पे, उभरे हुआ भाग इन द सेंस इस वाले भाग पे, ये जो मोटा भाग आपको दिख रहा है उकेरा हुआ, इसके ऊपर इंक बराबर से अच्छे से लग जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा वो गलत होगा। इसलिए हमको अच्छे से पूरा रोलर से इसके ऊपर रोल करना होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जूम पिक्चर दिखाई है, देखिए किस तरह से उभरे उभरे भाग पे ये इंक लगता जा रहा है। देन आपका जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जहाँ मोटी लाइंस है वहाँ मोटे इंक आ गए, जहाँ पतली लाइंस है वहाँ पतले इंक आ गए। तो ये सारे उभरे हुए भाग पे आपका इंक जो है अच्छे से
इवनली स्प्रेड हो जाता है, सो दैट कि आप अच्छे से प्रिंट ले सकें। तो कुछ इस तरह का इंक लगाने के बाद आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। देन उसके ऊपर आप इस ब्लॉक के ऊपर आप पेपर रखेंगे और उसको अच्छे से हाथ से प्रेस करेंगे। आपको ज़्यादा प्रेशर जो है नहीं लगाना है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट प्रिंट ले रहे हैं। सो बेसिकली वैसे तो आजकल लोग प्रिंटिंग प्रेस को भी यूज़ कर लेते हैं उसको दबाने के लिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आप प्रेस का यूज़ नहीं करते हैं, आप उसको हैंड प्रेशर से जो है प्रिंट अपने पेपर पे लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इवनली आपको पेपर डालना है और उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे ऐसे टैप टैप करके पूरा उसको इवन आउट करना है। देन प्रेसिंग करने के बाद अच्छे से, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कुछ आपका प्रिंट, जो ये ब्लॉक था उसका प्रिंट आपके पेपर पे आ गया है। तो ये आपका वो ब्लॉक है जिस पे आपने इंक लगाया, ये वो पेपर है जिस पे प्रिंट आया। तो कुछ इस तरह से आराम से आपको जो है ये पेपर निकालना है। सो मैं ग्रेन्स की बात कर रही थी, तो अगर यहाँ पे आप डिटेलिंग में देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा कि ये ग्रेन की वजह से हुआ है। वहीं आप लिनो कट में ये पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको वाइटनेस नहीं दिखेगी, लेकिन क्योंकि वुड में ग्रेन्स होते हैं इसलिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। एंड देन आपका ये फाइनल प्रिंट है जो आपका निखर के आपके पेपर पे आया है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ वुड कट। और वुड कट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम इसी तरह से जो है हमारा वुड कट के बाद हमारा आपके इंटैग्लियो के कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे और इस तरह से कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडिया में वुड कट कौन यूज़ करता है, कौन से प्रिंट मेकिंग प्रोसेस कौन यूज़ करता है और कौन कौन से फेमस प्रिंट्स हैं। सो आई होप कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी इंटैग्लियो के प्रोसेस के ऊपर। तो कुछ इसी तरह प्रैक्टिकल लेक्चर्स में मैं वीडियो डालूंगी और आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझने में मदद करेगा।